आइए आज की भक्ति को हम प्रारंभ करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आइए दुआ करें। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित अनुग्रहकारी जीवित खुदा यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर आपके योजना से और आपकी इच्छा से पिता परमेश्वर आपने हमें आज का इस पवित्र वार को पिता परमेश्वर आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है, सम्मिलित किया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके चरणों के पास में धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तो मिट्टी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मिट्टी से सृजे गए हैं पिता परमेश्वर, और कल या कभी भी जो भी समय आपने नियोजित किया है उस समय हम मिट्टी में ही वापस मिल जाने वाले हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपकी दया से हम सब आपके जो चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, आज इस रविवार की आराधना को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस पवित्र भवन में होने दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो भी इस आराधनालय में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता कीजिए, उनके मार्ग के हर एक अड़चन को, परेशानी को, मुश्किल को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर, और उन्हें यहाँ पे लेके आइए ताकि वह आपका जीवित वचन लेकर घर पर जाए और वह एक जीवित साक्ष्य होने पाए। ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विशेष रूप से पिता परमेश्वर मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जो वर्ल्ड डे प्रेयर हम मनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी सब बहनों को आपके पवित्र हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बहन को आपके पवित्र आत्मा द्वारा स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बहन के मुख को छू लीजिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आने में है पिता परमेश्वर। उनके रास्ते में हर एक मुसीबत को आपके हाथ में ले लीजिए। हर एक बहन के बुद्धि का, मन का और हृदय का कंट्रोल आप ले लीजिए पिता परमेश्वर। इस भक्ति को चलाने वाले हम नहीं बल्कि आप और आपका पवित्र आत्मा होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए। आगे की पूरी भक्ति हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं कलीसिया से विनती करती हूँ कि हम अपनी जगह पे खड़े होंगे और हम उपासना संगीत में से सॉन्ग नंबर 533 तू बोला भी ले सेवा कराया, इस गीत को हम सब मिलके गाएंगे।
प्रेरितों का विश्वास पुकारेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से गहराई होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से देखिए कि बंदी से इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाने वाले हैं, और मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं विनती करती हूँ हमारे आंटी भारता भाई करडालकर इनसे कि वह कृपया सामने आए और मध्यस्थी की प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें, और मध्यस्थी की प्रार्थना के बाद में हम प्रभु की बात प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद 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 माझ्या बापा पवित्र देवा परमेश्वर, तू अति सुंदर आहेस माझ्या राजा, तू पवित्र देव आहेस बापा। प्रभू आज विनंती प्रार्थना करते माझ्या बापा, रात्रभर तू आमचा सांभाळ केलास आणि हा दिवस आमच्या जीवनामध्ये जोडल्याबद्दल धन्यवाद देते बापा। पुन्हा एकदा तुझ्या पवित्र भवनमध्ये बापा आम्हाला येण्याची तू शक्ती दिलास, सामर्थ्य दिलास आणि प्रार्थना करण्यासाठी हे समय वेळ दिला, धन्यवाद देते माझे बापा। आज पवित्र भवन मध्ये जितके लोक आले बापा, सगळे तुझे लेख आहेत माझे बापा, त्याच्या सोबत राहा, तुझे पवित्र आत्म्याने भर पापाची क्षमा कर आणि त्याला बापा तुझं सामर्थ्य देऊन चालू तुझा परमेश्वर आपले आपले पाप कबूल करून तुझ्या चरणापासून विनंती प्रार्थना करा, त्याला ज्ञान तुझे सामर्थ्याने भरवा। हे 40 दिवसामध्ये प्रभू तुझं जय जयकार करावा, तुझं स्तुती गौरव करावा, तुझे वचन वाचावा, तुझ्या संगतीमध्ये राहा बाबा। हे त्याला ज्ञान तुझे सामर्थ्याने भर माझ्या राजा। धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर। आजची सभा आडब्रेसेस तुझे लेकरं तुझे सेवा करताना लागण शक्ती प्रदान कर, पवित्र आत्म्याने भर, सामर्थ्याने भर बापा। आणि परमेश्वर पिता आज पवित्र भवन मध्ये कोणी येत असतील त्याला तू सहाय्य कर, जे आलेले आहे त्याला तू सहाय्य कर माझे बापा। पूर्ण देशासाठी नगरासाठी मागतो बापा, आणि जिथे तुझं पवित्र भवन आहे बापा त्या ठिकाणी तुझं सेवा होत असेल, तुझी स्तुती गौरव होत असेल बापा, त्या ठिकाणी तुझं पवित्र आत्म्याचं कार्य कर। पूर्ण देशामध्ये पूर्ण नगरामध्ये जिथे तिथे बापा तुझं जे जे काय होत असेल त्या ठिकाणी तुझं पवित्र आत्म्याचं कार्य कर माझ्या राजा। धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर। आजची सभा, आजचं वचन, आजच्या सर्व सभा तुझ्या हातामध्ये घे माझ्या राजा। आज किती लोक परेशान असतील बापा, त्याला तू सहाय्य कर आणि त्याला पश्चातापाचा आत्मा घेऊन चालू माझ्या राजा। धन्यवाद देतो बापा, त्यांनी आपले पाप कबूल करून तुझ्याकडे वळण्यासाठी प्रत्येकाचं तुझं पवित्र आत्म्याने भर। आज देशाच्या नगर काय काय संकट असेल बापा, प्रत्येकाच्या घरात दारात तुझं सुख शांती दे बापा। जे जे काम नसतं बापा त्याला काम देऊन चालू बापा। ज्याने बापा परेशान असतील बापा, आजारामध्ये संकटामध्ये बापा, त्याला तू सहाय्य मदत कर बापा। तुझं पवित्र आत्म्याने भर माझ्या राजा। धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर। आजची सभा पुन्हा तुझ्या हातामध्ये देतो माझ्या राजा। आज पूर्ण मंडळाला तुझ्या हातामध्ये घे। आज दिवसा बापा आपल्या आपल्या घरी गावात गेले बापा, त्याच्या सोबत राहा माझ्या राजा। देशामात त्यांनी दोन्ही लेकरं त्याची परीक्षा आहे माझे बापा, त्याच्या सोबत राहा माझ्या राजा। त्याला सहाय्य मदत करता परमेश्वर। आज कुठं कुठं बापा लोकांचे 10वी 12वीची परीक्षा देता बाप्पा, ते लेकर सोबत राहा बाप्पा। कॉलेज मुला मुली संगती राहा माझे राजा, त्याच्या सोबत राहा माझे राजा। लहान लेकर सोबत राहा बाप्पा, तरुण लेकर सोबत राहा माझे राजा। धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर। देशाच्या कोणाकोपऱ्यात तुझं पवित्र आज्ञेनं पण सामर्थ्य बाप्पा। प्रभू तो आतावर सांभाळा, चिकन सांभाळतात। छोटीशी प्रार्थना जीवन येशूच्या नावाने केले माझे बाप्पा। आमेन। प्रभु की प्रार्थना Amen.
आरी बारी का शास्त्र पठन करेंगे और मैं विनती करती हूँ कलीसिया से कृपा हो अपनी जगह पर खड़े रहे। मैं विनती करती हूँ हमारे बहन सीमा बाग से कि वे आरी बारी का शास्त्र पठन करें। भजन संहिता 34 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34। आरी बारी का शास्त्र पठन भजन संहिता इसका 34वां भजन 1 से 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा ने डरों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। आमीन। मैं विनती करती हूँ हमारे WCS से कि वह आगे आए और प्रेज एंड वर्शिप करें।
Thank you.
माझा येशू मला प्रिय फार इस गीत को हम गाएंगे.
पवित्र 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 सैन्याचे देव प्रभू, स्वर्ग आणि पृथ्वी तुमच्या गौरवाने भरले. हे परात्पर प्रभू, तुम्हाला गौरव असो. उपकार मानते प्रभूजी, आजचा दिवस आमच्या आयुष्याला जोडला, या क्षणापर्यंत आमचा सांभाळ केला आणि अन्न वस्त्र निवारा लागणाऱ्या सर्व गरजा पुरवल्या. विशेष म्हणजे कोरोनापासून आमचं रक्षण केलं म्हणून तुमचे उपकार मानते प्रभूजी. लाख लाख धन्यवाद देते. तसेच प्रभूजी, आज इथे जमलेल्या सगळ्यांसाठी मागते प्रभूजी, सर्वांना आशीर्वादाने भरून टाका प्रभूजी. तसेच प्रभूजी, यांचे काही अडचणी असेल त्या त्यांची पूर्ण करा प्रभूजी. सर्वांना आशीर्वाद करा प्रभूजी. आज जे जागतिक प्रार्थना दिन प्रार्थना करत आहोत प्रभूजी, ती यशस्वी होऊ द्या प्रभूजी. त्याच्याकडून तुमच्या नावाचे सुवर्गाचा बोली द्यायला असं तुम्ही म्हणते प्रभूजी. त्याच्यात भाग घेणाऱ्या सगळ्यांना तुम्ही सारी शक्ती मदत करा प्रभूजी आणि हा कार्यक्रम आशीर्वाद करा प्रभूजी. इथे बसलेल्या सगळ्यांबद्दल तुमचा आशीर्वाद असतो. आमचे पाडेसाहेब त्यांच्यासाठी मागतो प्रभूजी. त्यांना मंडळीसाठी सुद्धा भार मारण्यासाठी लागणारी शक्तिबुद्धी आरोग्य तुम्ही त्यांना त्यांच्या कुटुंबाचं लेकरांचं रक्षण करा. पुन्हा एकदा मागते प्रभूजी. आम्ही पाहतो आहोत प्रभूजी, आमची कुठली लायकी नाही, योग्यता नाही, पात्रता नाही प्रभूजी. धूळ माती राख वापस लावणं प्रभूजी. तरी प्रभूजी, आपण म्हणतो रोज आहे आम्ही तनवळ कृपाळू देव आहोत प्रभूजी. तेव्हा आपल्या दयेने कृपेने आमच्या पापांची क्षमा करा आणि आम्हाला या सर्व संकटापासून आमची मुक्तता करा प्रभूजी. अशी मी तुम्हाला प्रार्थना करते. इथून पुढचा वेळ आपल्या हातात काय मागावे सर्व काही देणारे पुरविणारे तुम्ही आहात प्रभूजी. तेव्हा ही लहानशी प्रार्थना धन्य तारणारे जिवंत देव आणि गौरवाने पुन्हा येणारे प्रभू त्यांच्या नावाने ही प्रार्थना केली म्हणून तुम्ही ऐका माझ्या परमेश्वर. इस समय आज का वचन हम पढ़ेंगे. बाइबल रीडिंग होगा इस समय इर्मिया इसका पुस्तक 29 चैप्टर वर्स 5 and 6. इर्मिया 29 वर्स 5 and 6. मराठी में हमारे लिए मिसेस कापसे आंटी रीड करेंगे. हिंदी में मिसेस प्रीति बेदरे रीड करेंगे. कन्नड़ा में सुनीता नागोरे रीड करेंगे. तेलुगु में जो कोई भी आ सकता है आइए कृपया. इंग्लिश में अलका गवड़ी, मिसेस अलका गवड़ी ये रीड करेंगे. इर्मियाचा पुस्तक 29वा अध्याय वचन 5 आणि 6 आपण वाचतो. तुम्ही घरे बांधून त्यात वस्ती करा, मळे लावा आणि फळे खा.
बायका करून पुत्र व कन्या यास जन्म द्या. आपल्या पुत्रास बायका करून द्या व आपल्या कन्यास नवरे करून द्या, म्हणजे त्यास पुत्र व कन्या होतील. तुमची तेथे वाढ होऊ द्या, क्षय होऊ देऊ नका. परमेश्वर वाक्य. इसका 29वां अध्याय 5 और 6 वचन. घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ. प्रभु परमेश्वर पढ़े वचन. ಪ್ರವಾದಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯಗಳು 5-6. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ, ತೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు చదువుకున్నాము. ఇల్లు కట్టుకొనుడి, వాటిలో నివసించుడి, తోటలు నాటి ఫలములను అనుభవించుడి, పెండ్లిళ్ళు చేసుకుని కుమారులను కుమార్తెలను కనుడి, అక్కడ ఏమీ మీకు తక్కువ లేకుండా అభివృద్ధి పొందుటకై వారు కుమారులను కుమార్తెలను కనున్నట్లు మీ కుమారులకు పెళ్లిళ్ళు చేయుడి, మీ కుమార్తెలకు పురుషులను సంపాదించుడి. దేవుని వాక్యమును దీవించుగాక. ఆమేన్. Jeremiah chapter 29 verses 5 and 6. Build houses and live in them, plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. May God bless these verses. Amen. आज हम विश्व प्रार्थना दिवस जो कि 4 मार्च 2022 को था, वो आज हम डिस्ट्रिक्ट WCS की ओर से और लोकल WCS नांदेड़ मेथोडिस्ट चर्च की ओर से मनाने जा रहे हैं. विश्व प्रार्थना दिवस विशेष रूप से इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की समिति द्वारा तैयार किया गया आज का दिन है. और आज के इस विशेष दिन के लिए वर्ल्ड डे प्रेयर के लिए मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी कि ये वर्ल्ड डे प्रेयर इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए क्यों मनाया जा रहा है और किस लिए प्रभु का वचन हमारे लिए जो आज हमने पढ़ा गया है इर्मिया चैप्टर 29 वर्स 5 and 6 फ्रॉम वर्सेस 1 to 14 ये वर्सेस आज के मनन के लिए हम देखने वाले हैं. और इस अध्याय में इर्मिया भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इज़राइल, यहूदा और आसपास के देशों के लिए एक बड़ी उथल-पुथल का दौर था. क्रूर असीरियन साम्राज्य जिसने इस्राएल के राज्य को घुटने पर ला दिया था, असफल हो रहा था. इस स्थानों पर शक्तिशाली बेबीलोन वासियों का प्रभाव बढ़ रहा था. यह उस समय में बहुत ही अस्थिर दुनिया में था कि इर्मिया का जन्म सन 650 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था. उनकी भविष्य सूचक बुलाहट 627 ईसा पूर्व के आसपास हुई. परमेश्वर ने उसे तब चुना था जब वह गर्भ ही में था और उसे राष्ट्रों के लिए एक नबी के रूप में नियुक्त किया जाना था. युवा यिर्मयाह ने इतने महान कार्य के लिए स्वयं को अयोग्य महसूस किया, परंतु परमेश्वर ने उसके होठों को छुआ और उसे उसके शक्तिशाली उपस्थिति का आश्वासन दिया, जो कि हम इर्मिया चैप्टर 1
और वर्सेस 4 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं। उनका मंत्रालय बहुत आवश्यकताओं वाला साबित हुआ और इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। इसमें कारावास, कठिनाई शामिल थी। हमारे विश्व प्रार्थना दिवस की सेवा के लिए चुना गया बाइबल मार्ग उस भयंकर विरोध को दर्शाता है जिसका इर्मिया को सामना करना पड़ा था। इर्मिया की पुस्तक बेबीलोन में यहूदी बंधुआई के समय के आसपास लिखी गई थी। वर्तमान में जो इराक कहलाता है वह उस जगह का नाम है। यहूदा पर विजय प्राप्त कर ली गई थी और उनका पवित्र शहर यरूशलेम नष्ट हो गया था। उनका मंदिर जिस स्थान पर वे ईश्वर को वास करने के लिए मानते थे नष्ट कर दिया गया। यहूदा के लोगों का एक कुलीन समुदाय राजा और रानी, माँ, नेता, कुलीन और शिल्पकार को निर्वासन में ले गया। उनका भविष्य अंधकार में लग रहा था, जो कि हम भजन 137 में पढ़ते हैं। उनकी आशा टूटी रही थी और उनका गृहस्थी और अंततः यरूशलेम लौटने की लालसा को दर्शाता है। अपने मंदिर के बिना वे बलि नहीं चढ़ा सकते थे, एक प्रथा जो उनके विश्वास का एक अभिन्न अंग था। हमारा चुना हुआ मार्ग एक पत्र का हिस्सा है जिसमें बंधुओं के लिए इर्मिया को परमेश्वर का संदेश है। इर्मिया ने बंधुओं को घर बनाने, बाग लगाने, एक परिवार रखने और उस शहर के कल्याण की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जहां प्रभु ने उन्हें रहने के लिए भेजा था। परमेश्वर उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं की बात न सुनने के लिए भी सचेत किया जो वादा कर रहे थे कि जल्द ही वे घर लौट जाएंगे। प्रभु का संदेश स्पष्ट था, जिस शहर में आप रहते हैं उसकी ओर से आप प्रार्थना करो, उनका कल्याण करें और आपको कल्याण मिलेगा। इर्मिया ने उनसे अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने और घर बसाने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। हम सबके सामने आज की सुबह पे एक प्रश्न हमारे सामने है। इस इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा हम इस प्रश्न पर क्यों ना सोचें? क्या आपको लगता है कि निर्वासितों ने इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी होगी? उनके एक विदेशी भूमि पर बसने के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए था क्या? आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? अगर आप भी एक निर्वासित होते तो आप उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या होता? घर लौटने से पहले उन्हें किन शर्तों का पालन करना होगा? क्या आपने परमेश्वर की योजनाओं के बारे में सुनकर महसूस किया है क्या? तो आइए आज का वर्ल्ड डे प्रेयर जो कि हमें MRC WCS की ओर से इस पुस्तक के द्वारा हमें मिला है, हमारी सब बहनें आकर इस स्थिति को हम सबके सामने रखेंगे और हम सब इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन उससे हम शुरुआत करेंगे कैंडल लाइटनिंग से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं जगत का उजियाला हूँ। और परमेश्वर ने भी जब जगत की उत्पत्ति की, सृष्टि की स्थापना की, तो प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करके उन्होंने कहा था कि उजियाला हो। आज ये उजाला हमारे मंदिर में, हमारी कलीसिया में है, तो क्यों ना हम उस कैंडल को लाइट करें। मैं विनती करती हूँ हमारी सब बहनों को वो आगे आए और कैंडल लाइटिंग करें।
प्रार्थना दिवस 4 मार्च 2022 इंग्लैंड वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के विषय प्रार्थना दिवस समिति द्वारा तैयार की गई जो योजनाएं मैं तुम्हें विषय बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। आराधना गीत इस प्रकार से है। प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तब उन्होंने कहा था उजियाला हो। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की इन मोमबत्तियों को जलाते हैं तथा आपकी योजनाओं और वादों के पूरे होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो लोग अंधियारों में जल रहे हैं उन्हें एक बड़ी ज्योति देखी है, और जो घोर अंधकार के देश में रहते हैं उन पर एक उजियाला हुआ है। हे आशा के परमेश्वर, होने दे कि आपकी व्यवस्था से हम हमारे जीवन और संसार में आपके द्वारा किए गए कार्य को देख पाए। होने दे कि हम इस समारोह में आराधना के द्वारा अन्य लोगों तक आपकी आशा की किरण पहुंचा सके। हम यहाँ 7 मोमबत्ती जलाकर आज संसार के 7 क्षेत्रों में मनाए जाने वाले विश्व प्रार्थना दिवस के इस समारोह में आप सबका स्वागत करते हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप के स्थित स्कॉटलैंड, जो ब्रिटिश द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम के साथ एक भाग के 3 देश इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को महिलाएं आप सबका स्वागत करती हैं और आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं। हमें खुशी है कि यद्यपि उनमें बहुत सी बातें समान हैं, फिर भी वे विविध लोग हैं। वर्ष से ब्रिटिश द्वीपों ने पृथ्वी के सभी कोनों से लोग का स्वागत किया है। कुछ जिन्होंने आने का विकल्प चुना है और अन्य जो शरणार्थ हुए हैं उन्हें भूमि से अभियोजन से भाग रहे हैं। आज देश एक बहुजातीय, बहुसंस्कृतीय, बहुधर्मीय समाज है। इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को अपने विविधता पर नाज है और भाषा और संस्कृति अंतर को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत है, और हम उनके इस उत्साह से खुश हैं। हम ब्रिटिश द्वीपों, इनके पहाड़ों और उबड़-खाबड़ दलदली भूमि, इसके उपज खेतों और जगराहों को इसके धूमदार टाली और शानदार तलियां ईर्ष्या, इसके छोटे द्वीपों में पाए जाने वाले प्राकृतिक सौंदर्य की विविधता में आनंदित होते हैं। विश्व प्रार्थना दिवस संगठन के एक रूप में अपने मतभेद तथा सामान्य आधार को जानते हुए इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को 3 आवाजें इस वर्ष की आराधना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ आई हैं। हमारे आराधना का विषय आज परमेश्वर का वादा है, जो यिर्मयाह की पुस्तक में पाया गया है। जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। स्वतंत्रता, क्षमा, न्याय और ईश्वर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए आइए देखें यह वादा सभी लोगों के लिए आशा का संकेत कैसे हो सकता है। महान राजनीतिक संकट के समय भविष्यवक्ता यिर्मयाह यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 वर्ष पहले रहते थे। लोगों ने उस भूमि को दिया था जिससे वे मानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें दिया था, और वे आपस में लौटने के लालच रखते थे, लेकिन भविष्य अंधकार में दिख रहा था। यहूदा की दक्षिण राज्य पर बेबीलोनिया द्वारा आक्रमण किया गया था और उसके बहुत से लोगों को यरूशलेम से बंधुआई में ले आया गया था। हमारा चुना हुआ अवतरण यिर्मयाह के एक पत्र के हिस्सा है, जो निवासियों के लिए परमेश्वर की योजना को निर्धारित करता है। वे जहाँ है वहीं रहे और इस विदेशी भूमि में अपने लिए नया जीवन बनाए। हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की मोमबत्तियों को जलाकर देते तथा आपकी योजना और वादों के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों से कहा कि उन लोगों और उस स्थान को देखभाल करें जहां उन्हें बंधुआई में रखा गया था। अक्सर हम परमेश्वर की दुनिया और परमेश्वर की लोगों की देखभाल करने से चूक जाते हैं।
तो आइए हम यह समय को परमेश्वर के सामने लाएं और परमेश्वर से मांगे। दयालु प्रभु, हम आपके सामने अपने पाप को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया भर में हमारी बहनें और भाइयों को जो कष्ट झेलना पड़ रहा है वह हमारे नैतिक अतीत के परिणाम है। हम इसे स्वीकार करते हैं और हमें खेद भी है कि एक देश के रूप में हमने अक्सर दूसरों के अपेक्षा खुद को सबसे पहले रखा है। हे दयालु प्रभु, हमें क्षमा कर। हे दयावान प्रभु, हमें क्षमा करिए। हम आपकी खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचते हैं और हमने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया और इसके संसाधनों को बर्बाद कर दिया है। हे दयालु प्रभु, हमें क्षमा कर। हे दयावान प्रभु, हमें क्षमा करिए। हमारे साथी बहनें और भाई जो आपके दुहाई देते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से प्यार करने में असफल रहे हैं। जैसे आपने सिखाया, हमने अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम नहीं किया। कभी भी हमने खुद से भी प्यार नहीं किया। हे दयालु प्रभु, हमें क्षमा कर। हे दयावान प्रभु, हमें क्षमा करिए। यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपके बलिदान के माध्यम से ही हमें क्षमा मिलती है। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल और दिमाग को बदल दे ताकि हम जी सके और प्यार कर सके जैसे कि यीशु ने हमें सिखाया है। यिर्मयाह के समय के लोगों ने अपने आप को ऐसा स्थान पर पाया नहीं रहना चाहते थे। अपने मातृभूमि से दूर और अपने संस्कृति, आराधना और घरों से दूर। ऐसे कई लोग हैं जो अपने मातृभूमि और संस्कृति से भागकर ब्रिटिश द्वीपों समूह में बस गए हैं। इस समृद्धि की भूमि ऐसे कई लोग गरीब हैं। इस भीड़ भाड़ भरे शहरों में कहीं अकेले पाए जाते हैं। हम कैसे उनकी कहानियां बयान कर सकते हैं? परंतु कुछ ऐसे आवाजें हैं जो हमें बताना चाहती है कि हम सुने कि इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की बहिष्कृति मतलब क्या है। तो इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में बहुकृति होना मतलब क्या है? गरीब में जीना, बच्चे भूखे न रहे, इसलिए नियमित रूप से भोजन नहीं कर पाना। मैं लीना, गरीबी में जीना, बच्चे भूखे न रहे, इसीलिए नियमित रूप से भोजन नहीं कर पाना। डर में जीना, क्योंकि मुझे शारीरिक भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उम्र, विकलांगता, नैतिक मूल या कामुकता के कारण अकेलेपन और अलगाव में रहना। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की मोमबत्तियों को जलाते हैं तथा आपकी योजना और वादों के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। मेरा नाम लीना है और मैं अपने 4 पोते के माँ के चले जाने के बाद उन्हें पालने में बेटे की मदद की। मेरा बेटा मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है, काम नहीं कर सकता, इसीलिए बुनियादी जरूरतों के लिए उसके पास बहुत कम पैसा रहता है। मैं उसके और उसके लड़कों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ, इसीलिए मुझे कई बार स्वयं भोजन के बिना रहना पड़ता है। 5 साल पहले मेरे पोते ने स्थानीय चर्च के एक आयोजन में भाग लिया था। वहाँ उसका हार्दिक स्वागत किया गया। तब से वह चर्च हमारा विस्तृत परिवार बन गया। उन्होंने अपने फूड बैंक से नियमित रूप से भोजन दान देकर हमारी मदद करते हैं और
कपड़े देकर हमारी मदद करते हैं। मंडली का एक सदस्य सेवानिवृत्त शिक्षक है और बुधवार की रात को मेरे पोतों को स्कूल से मिले गृह कार्य करने में मदद करता है। सच में इस चर्च का प्यार से हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। जो लोग हमें प्यार करते हैं हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे स्थानीय चर्च के माध्यम से हमें आशा और भविष्य देने के लिए इस तरह से हमें आशीर्वाद देने की योजना बनाई है। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की मोमबत्तियों को जलाते हैं तथा आपकी योजनाओं और वादों को पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी बहन नताली की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं उसके साथ होती हूँ तो हमेशा डर नहीं लगता। ज़्यादातर मैं असहज महसूस करती हूँ, जैसे मैं अंडे के छिलके पर चल रही हूँ। इस बात को लेकर अनिश्चित हूँ कि आगे मेरे साथ वह क्या करेगा। मेरे प्रति उसकी उदासीनता चुभती है। उसकी निर्दयता मुझे अंदर तक झकझोर देती है। उसकी धमकी मुझे पागल बना देती है। परमेश्वर एक हथियार है जो वह मुझे नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है। आजकल मैं एक ताबूत बनकर रह गई हूँ। जब मैं गर्भवती थी उसने मुझे बुरी तरह से मारा, जिससे बच्चा जल्दी पैदा हो गया। जितने दिन मैंने अस्पताल में बिताए मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा जीवित भी रहेगा या नहीं। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अपने बच्चे के जीने के लिए प्रार्थना करना बंद करो। इसके बजाय बिना किसी वादे के मेरी इच्छा के पूरी होने के लिए प्रार्थना करो। मैंने परमेश्वर को कहा, हाँ, जिसने केवल उपस्थित होने की पेशकश की बिना किसी वादे के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब मेरा बच्चा 13 साल का है, खुश और स्वस्थ है। मेरा जीवन और खुशी से भर गया है जो पहले कभी नहीं पाया। मुझे उस व्यक्ति से भी छुटकारा मिल गया जो मुझे सताता था और अब मैं नहीं डरती। परमेश्वर के पास मेरे लिए अच्छी योजना है। हे हमारे परमेश्वर, हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की मोमबत्तियों को जलाते हैं तथा आपकी योजनाओं और वादों को पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। बहन हिंदी की कहानी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पास मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगी और अध्यापिका बनूंगी, परंतु जब मैं 16 साल की थी तब मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया और मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, जिससे मेरे सुनने की शक्ति चली गई। मैं अपने खामोश जीवन से घबरा गई। मैं जानना चाहती थी कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं बहुत अलग सी हो गई और पीछे हट गई। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी, पर परमेश्वर के पास मेरे लिए अलग ही योजना थी। मैंने धीरे धीरे स्वीकार किया कि मेरी योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर, और परमेश्वर ने अपनी योजना मुझ पर प्रकट करने लगे। वह चाहते थे कि मैं उनके लिए अपनी कहानी का उपयोग करूं। वह जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या योजना बनाई थी, और मैंने सीखा है कि मुझे उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उन पर विश्वास करना होगा। मैं अब लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज में बेहतर हूँ। हालांकि मुझे अभी भी यह समझने में कठिनाई होती है कि लोग कभी कभी क्या कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ, परमेश्वर उसकी शांति और प्यार मेरे दिल में फुसफुसाते हैं, और मुझे उनकी इस फुसफुसाहट जानने के लिए सुनने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम आपके साथ जश्न मनाने के लिए आशा की मोमबत्तियों को जलाते हैं तथा आपकी योजनाओं और वादों के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो लोग अंधेरे में जल रहे थे उन्हें एक विशाल उजाला देखा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वहाँ अंधकार में न जलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा।
स्वतंत्रता, क्षमा, न्याय और शांति के परमेश्वर के ये वादे यीशु में पूरे होते हैं। वह जीवनदायिनी ज्योति है जिसे घोर अंधकार भी नहीं बुझा सकता। यीशु के माध्यम से ही हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और हमारे लिए परमेश्वर की योजनाएं को समझ सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें विश्वासपूर्वक और अद्वितीय रूप से प्यार करते हैं। हमारे आप को जानने से पहले ही आपने हमसे प्यार किया है। हमारे जीवन के हर पल में आप हमारे सुधि लेते हैं। आप हमारे गहरे विचारों, हमारे सर्वोच्च आशाएं और हमारे सबसे बड़े भय को जानते हैं। आप हमारे अच्छाइयों और बुराइयों को भी जानते हैं, फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जीवन के लिए आपने योजनाएं बनाई और वादे किए हैं जो हमें आज और आने वाले कल के लिए आशा देती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हमारा धन्यवाद और स्तुति को ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जो भूखे हैं, जिनके पास गरिमा के साथ जीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, ताकि वे अपने समुदाय में उदारता पा सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिन्होंने किसी भी तरह से दुर्व्यवहार सहा है, जिनके घर काम करने की जगह सुरक्षित नहीं है परंतु डरावनी है, ताकि उन्हें मजबूत किया जा सके और दुर्व्यवहार करने वालों से और भय से मुक्त किया जा सके। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो अकेलेपन में जीते हैं या अलग कर दिए गए हैं, जिससे वे मित्रता और समाज को जान पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो दूर किए गए हैं, जिनसे लोग दूर हो जाते हैं, कि वे सबसे मेल मिलाप कर सके और खुद को जान पाए। परमेश्वर के बच्चों के रूप से प्यार पा सके। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो व्यवस्थित हो गए हैं, जो निर्वस्थान में रहते हैं और जो कुछ भी वे जानते हैं उसे खोने का डर हो, ताकि वे अपने जीवन का परमेश्वर की शांति और सामर्थ को जान सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए हम ईश्वर की दया और सुरक्षा के लिए अपने आप को और उन सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। विश्वास योग्य परमेश्वर, यहाँ जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं और आपके वादे भरोसे के लायक हैं। हम प्रशंसा और धन्यवाद के इस भेंट को देते हैं। होने दे कि यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोग में आए। आमीन। इस समय आज का जो वचन है इसके ऊपर सरमन देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिसेस नीता एलायस सोलोमन, जो कि पुणे से है और सेंट जॉन चर्च पुणे यहाँ की वो मेंबर है और हाल ही में उनका ट्रांसफ़र ससून हॉस्पिटल से हुआ है पुणे से। वह 25 इयर्स उन्होंने उनकी नर्सिंग की सेवकाई वहाँ पे की है और प्रभु की भी सेवकाई वह उतने ही दिल से और परमेश्वर की सामर्थ से करते हैं। और हमने देखा है जब हमने ENFI संडे जब मनाया था, ENFI डे जब मनाया था, जो कि इवेंजेलिकल नर्सेस फेलोशिप ऑफ इंडिया, ये संस्था है जो नर्सेस है प्रभु की सेवकाई के लिए वकारी करते हैं और मेडिकल नर्सिंग करते हुए प्रभु की सेवकाई करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वह हमने देखा है कि वो किस प्रकार से इंस्पिरेशनल स्पीकर है, वचनों से भरी हुई है और उनके फैमिली में उनके पति और उनकी बेटी है
उसी प्रकार से उन्हें एक ग्रैंडसन भी है। उनके पति मिस्टर इलायस सोलोमन, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अगर सर आप खड़े रह सके तो सबको पता चलेगा कि आप हमारे साथ में हैं। प्रभु में हम सबका आपका हम स्वागत करते हैं। इस समय में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे वक्ता इनको मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए और आज का मानना हमारे साथ में बांटें।